बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद से पहले ईदी दी जाती है और ईदी आप लोगों के लिए ये है कि आपके एडमिशन कंफर्म होना शुरू हो चुके हैं और ज़्यादातर के जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ इंशाल्लाह कंफर्म हो चुके होंगे। और जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं करवाया तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ अपने एडमिशन आपने जल्दी ही भेज दीजिए, क्योंकि लेट फ़ीस के साथ 10 तारीख आखिरी है, तो उम्मीद की जा सकती है कि पाँच दिन लेट फ़ीस के साथ एक्सटेंड किए जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ ईद हॉलीडेज़। बैंक्स जो हैं वो क्लोज़ होंगे, तो शायद 10 दिन या 5 दिन इंक्रीज़ किए जाएँ। लेकिन जैसे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जैज़ कैश, ईजी पैसा, यू पैसा की फैसिलिटी अवेलेबल की हुई है, तो शायद ना भी वो एक्सटेंड करें। अब एडमिशन कंफर्म का तरीक़ेकार आपके साथ शेयर कर देता हूँ और न्यू स्टूडेंट को बता देता हूँ कि एडमिशन कंफर्म क्या बला है। एडमिशन कंफर्म बेटा ये ऐसी बला है जिसमें जिन किताबों का आपने दाखिला भरा होता है वो किताबें जो हैं वो यूनिवर्सिटी के पास रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी कह देती है हाँ भाई जिन किताबों की आपने मुझे फ़ीस भरी है वो फ़ीस आपकी जमा हो चुकी है, अब आप उस किताबों में तालीम हासिल कर सकते हैं। अगर तो आपकी गलत कोड सेलेक्ट किए हों, जैसे बीएड में है, बीएड में स्पेशलाइजेशन अगर आपने गलत सेलेक्ट की हो या कोई और मसला हो तो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता, ठीक है। इसी तरह अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं और फ्रेश स्टूडेंट पहली दफ़ा दाखिला भर रहे हैं और आपने कोई रिजल्ट का डीएमसी वेब बेस यानी कि इंटरनेट से डाउनलोड किया, तब भी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता। एडमिशन कंफर्म होने का मतलब यह है कि आपकी फ़ीस जमा हो चुकी है, कंप्लीट है, इसके अलावा आपका दाखिला कंफर्म हो चुका है, उस किताबों में आप असाइनमेंट को लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए जो है वो एडमिशन कंफर्म का पहले ये लिंक होता था, इसके ज़रिए आप रोल नंबर इंटर करते थे। अब ये सिलसिले कार जो है वो तब्दील कर दिया गया है और अब जो है वो उन्होंने न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जो कि आपका CMS फॉर कॉन्टीन्यूस स्टूडेंट होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि फ्रेश स्टूडेंट का कैसे होता है, उसके बाद हम कॉन्टीन्यूस स्टूडेंट वाले की तरफ जाएंगे। फ्रेश स्टूडेंट ने सबसे पहले अपना यूज़र नेम और ID लॉगिन करना है, और अगर आपने प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए दाखिला भरा है मार्केट से लेकर, तो आपको कम से कम 3 महीने या 2 महीने लगेंगे, क्योंकि जब तक आपका डाटा फीड नहीं होगा आपको इसका लॉगिन आईडी नहीं मिलेगा। और अगर आपने यानी कि आपको महीना 1.5 महीना हो चुका है तो रीजनल ऑफिस से आपने इसका लॉगिन पासवर्ड आप ले लोगे जाके, ठीक है। अब आपने ले लिया, इसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का आ जाएगा कि जो आपका ये लिखा हुआ आ रहा है, आपका जो सबमिट की होगी फ़ीस वो यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, और वेरीफाइड के साथ मेट्रिकुलेशन आपके ये 2 चीज़ें लिखी हुई आ जाएगी। और अगर यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है तो आपने वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करनी होंगी। ऑब्जेक्शन से मुतल्लिक भी मेरी वीडियो है, उसको आप देख लोगे, पहली कमेंट में आपको ऑल वीडियोस का लिंक मिल जाया करेगा। उससे पहले सब्सक्राइब लिखा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना है, इससे आपका तो कुछ नहीं जाता लेकिन एक हमारी मोटिवेशन होती है। और अगर आप कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए कमेंट कर दोगे तो फिर तो क्या ही बात है, ठीक है। मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ आएगा, आपने ओपन के बटन पर क्लिक करना है। ओपन के बटन पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपके सामने इस तरीके का आ जाएगा कि भाई बराए मेहरबानी एडमिशन हैज़ बीन कंफर्म, कांग्रेचुलेशन। आपने अपने घर के बाहर ढोल शोल बजाना शुरू कर दो या अपनी अम्मा अब्बा को बता दो कि आपका दाखिला हो चुका है मेरे भाइयों। और आपके यहाँ पे यूज़र नेम और ID और इनरोलमेंट वाला लिंक आएगा। ये इनरोलमेंट वाला लिंक जो है वो आपका एग्जैक्ट यही है जो कि कॉन्टीन्यूस स्टूडेंट का होगा। अब मैं आ रहा हूँ सेकेंड सेमेस्टर वालों की भी, सेकेंड सेमेस्टर वालों की तरफ भी, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। आपने ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने शनाख्ती कार्ड की तरह और जो है वो आपकी वसीयत की तरह अपने पास रखोगे, क्योंकि ये जो है ये सारी आपके सेमेस्टर में सेम रहेगा। इसी के ज़रिए अगले सेमेस्टर में आप लोग दाखिला भरोगे, ठीक है। और दाखिला भरने का तरीक़ेकार भी पहले से मैं शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट जो होगा वो आपके सामने ये आ जाएगा, चाचू इस तरह का आ जाएगा। इसके अंदर आने के बाद आपने जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए बनाऊंगा। अब इसमें 2 ऑप्शन जो हैं वो डिग्री वाला जो है ये यहाँ पर और किताबों वाला ऑप्शन न्यू इंक्लूड हुए हैं। आपने इसमें से किसी की तरफ में जी जाना, आपने एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। एकेडमिक रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर ये टर्म लिखी हुई आ जाएगी स्प्रिंग 2022, यानी कि इसमें अब इसके सामने पहले ये स्प्रिंग 2021 थी, अब ये स्प्रिंग 2022। ये मेरे क्लोज़ फ्रेंड की जो है वो लॉगिन आईडी में उसकी मेहरबानी है कि उसने मुझे शेयर किया। बड़ा ही अच्छा इंसान है वो, मेरे अच्छे दोस्तों में से शुमार किया जा सकता है उसको। तो अल्लाह ताला उसको खुश रखे और जो है वो उसकी जो है
अच्छा, उसने फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उससे लॉगिन लिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसको बताया तो उसने मुझे कहा कि कोई मसला नहीं, आपने स्टूडेंट्स की भाई मेरे हेल्प करनी है तो तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने जो है इसमें सबसे पहले उसके नंबरों की तरफ नहीं जाओगे, वो तो थोड़ा सा निकम्मा भी है, अक्सर थोड़े कम नंबर भी लेता है, तो इसमें भी उसका थोड़ा कसूर है। अच्छा, उसमें अब सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि उसमें सबसे पहले यही है कि यहाँ पे स्प्रिंग 2022 लिखा हुआ है, आपने गौर से देखना है, स्प्रिंग 2022 लिखा होगा, इसका मतलब उसके ये कोर्स कोड का उसने अभी एडमिशन भरा है, तो 1 2 3 4 ये 4 किताबें उसकी जो हैं ये कंफर्म हो चुकी हैं। इसके अलावा इसके ये जो नीचे कोर्सेज होंगे ये उसके करंटली इनरोल हैं, यानी कि इनके अभी पेपर रहते हैं तो उसके इसके पेपर होंगे, ठीक है। उसके अलावा नीचे जो होगा ये आपका रिजल्ट शुमार किया जा रहा है। ये तो यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा इकदाम है कि इसके अंदर अगर यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी सर, अगर काइंडली आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये आपका बहुत ज़बरदस्त इकदाम है। इसके अंदर आपको क्रेडिट आवर भी शो हो रहे होंगे कि तीन क्रेडिट आवर का मतलब है कि इनकी दो असाइनमेंट होंगी, ठीक है। ये यूनिट का मतलब क्रेडिट आवर है, और अगर यहाँ पर 6 लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब इस किताब की आपने 4 असाइनमेंट्स टीचर को भेजनी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, जो इसकी दो असाइनमेंट्स आपने टीचर को भेजनी है। इसके अलावा आपने इसमें चेक कर लेना है कि कोई कोर्स को डबल तो नहीं पास किया हुआ आपने, या इसका यहाँ पर दाखिला भरा हो, ठीक है, और आपका इसमें भी यहाँ पर भी वही कोर्स कोड शो हो रहा हो, तो आपने उस किताब को तब्दील करवाना है। ये ज़्यादातर बीए वालों के साथ होता है। और मैंने पर्सनल एडमिशन एक बंदे का भेजा था, तो मेरे साथ भी ये इशू हुआ कि मेरी गलती की मिस्टेक की वजह से कहना चाहिए, मिस्टेक एडमिट करनी चाहिए, तो गलती से उस किताब का एडमिशन भेज दिया, और जो है वो एडमिशन उसका कंफर्म भी हो गया, उसके अब पेपर करीब है, तो अब उसका मुझे जो है वो अगेन एडमिशन भेजना पड़ेगा एक किताब का। तो अक्सर ऑब्वियस बात है कि जितना मर्जी एक्सपर्ट हो, इवन मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं आई एम नॉट अ फुली एक्सपर्ट, बट समटाइम्स गलती हमसे भी हो जाती है। तो आप लोगों ने भी ये कंफर्म करना है कि आया कोई किताब इसमें से डबल सेम ना हो, ठीक है। और अगर डबल सेम है भी नहीं भी है तो आपने इसके अलावा भी अगर आप चाहो तो अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक करके आपने यहाँ से जो है वो क्या करोगे, अपना जैसे इसका 16 ईयर अनऑफिशियल है तो हम इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे नो रिकॉर्ड आ रहा है तो इसका मतलब हम ऊपर वाला क्लिक करते हैं कि इसको क्लिक करके देख लेते हैं कि मे भी इस पर हो जाए। अच्छा, तो इसमें जो है इस पर भी मेरी एक सेपरेट वीडियो है कि अगर जिस स्टूडेंट का होगा उसके यहाँ पर टोटल नंबर शो हो जाएंगे, और अगर किसी के टोटल नंबर शो नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि उसका एडमिशन उसकी कोई ना कोई किताब रहती है, या उसकी वर्कशॉप की फ़ीस या कोई और चीज़ है उसकी रिमेनिंग है, तो वो काइंडली वो करने के बाद अपने फ़ौरन जो है वो डिग्री के लिए अप्लाई करेगा। और समटाइम्स जैसे ही आपने इस ऊपर क्लिक किया, अब इसके ऊपर क्लिक करके इसको हम व्यू कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रोल नंबर इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, जिसमें उसकी जो है सारी डिटेल उसके मार्क्स वगैरह शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। होपफुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डिग्री रिसीव नहीं हुई और आपके तमाम कोर्सेज कंप्लीट है तो फ़ौरन आपने जो है वो वेब बेस्ड डाउनलोड करके, ये जो अनऑफिशियल है इसी को डाउनलोड करके फ़ौरन आपने डिग्री के लिए अप्लाई करना है। डिग्री के लिए अप्लाई करने के बाद जो है वो आपको इंशाल्लाह जल्दी ही आपको जो है वो दोनों चीज़ें रिसीव हो जाएंगी, डिग्री भी और ट्रांसक्रिप्ट भी। ट्रांसक्रिप्ट भी यूनिवर्सिटी का अच्छा एग्जाम है कि अब ट्रांसक्रिप्ट भी आपको देना शुरू कर दी हैं यूनिवर्सिटी ने। बाकी डॉक्टर तौकीर सर ने लाइव मुझे बोलने तो नहीं दिया सर ने, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अगर आजकल तो भाई पहले कंट्रोलर एग्जामिनेशन थे सर, अब तो पूरे रीजन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो नो डाउट सर बिज़ी होते हैं। अब सर जवाब नहीं देते हमें तो कोई बात नहीं, हम दुखी दिल के साथ सर को दुआएं दे सकते हैं रोज़े के साथ। अल्लाह ताला सर को खुश रखे। सर का बहुत अच्छा इकदाम था कि रात के टाइम उन्होंने जो है वो ट्विटर पर लाइव आए, और ट्विटर पर आने के बाद उन्होंने जो है एक फ्रूटफुल सेशन कंडक्ट करवाया। अल्लाह ताला उनके माल रिस्क में बरकत दे। और फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन कोई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल हर ऑफिशियल रात के 10 बजे, और वो सिर्फ हायर ऑफिशियल डॉक्टर तौकीर सर नहीं थे, इसके अलावा पूरी टीम थी उनकी, कि उनके कहने पर डायरेक्टर ऑफ एडमिशन्स जो हैं वो भी रात को 10:30 बजे आकर स्टूडेंट की क्यूरीज़ के जवाब दे रहे थे। जिस टाइम यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल्स इतने ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल सेशन कंडक्ट करवा रहे हो, तो उस यूनिवर्सिटी की इंशाल्लाह रैंकिंग जो है वो इंशाल्लाह वो और ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। अब यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी नहीं रही जो पहले जिस यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट होता था कि यहाँ पर वही बच्चा आएगा जो है
कहीं एडमिशन नहीं मिलता, वो यहाँ पर आता है। और अब यहाँ पर फ्रूटफुल सेशन हो रहे हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप्स वगैरह हो रही हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो होंगे वो तालीम यहाँ से हासिल करने के बाद आप लोग अच्छा जो है वो फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डियर, मेरी एक मसला है कि मैंने जब डॉक्यूमेंट अपलोड की है हो रही हैं और कहते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इन PDF। हाँ, ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स वाला हसैन ख़ान बिल्कुल सही कह रहे हो। असल में हुआ ये है कि मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स बच्चे अपलोड कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था कि वो एक एक डॉक्यूमेंट को सीन करना, तो उसकी निस्बत उन्होंने कहा है कि एक डॉक्यूमेंट की PDF बना लो। हसन, आई हैव रिटन डाउन योर रिक्वेस्ट। इंशाल्लाह आज शाम को इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आएगी, ठीक है। मैंने आपकी रिक्वेस्ट जो है वो नोट डाउन कर ली है। सेकेंड सेमेस्टर जी बिल्कुल, सेकेंड का फ़ीस जमा करवाने के बाद स्लिप इंटर कहीं भी स्लिप भेजने की फजल ज़रूरत नहीं है। यू आर दी सेम नेम ऑफ माई क्लोज फ्रेंड फजल। तो फजल, आपको कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन ऐसे ही जैसे मैंने बताया इसी तरीके से कंफर्म हो जाएगा। सर जी, एप्लीकेशन सबमिट कंफर्म, एनरोलमेंट ID मिली, अब क्या करना है? मैंने आपको बता दिया, आपने इसी तरीके से नहा अली आपने इसी तरीके से चेक करना है जैसे मैंने आपको एडमिशन कंफर्म का अभी तरीक़ेकार आपको बता चुका हूँ। आप लोगों की कमेंट मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि मैं पहले रीड नहीं करता हूँ, जस्ट आप जैसे ही फ्रेश कमेंट होती हैं तो फ्रेश व्यू होता है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। 8601 ड्रॉप किया है, अब एडिशनल सेमेस्टर में एडमिशन सेंड कर रहा हूँ और इस्लामाबाद ऑफिस में चलान भी बना के दिया है। 861 लिखा हुआ है, तो कोई मसला तो नहीं होगा बेटा? ज़रूर मसला होगा। अगर आपने ड्रॉप किया है और उसकी जगह पर आपका ये जो 8619 है, आपका एडमिशन इस कोर्स में हो रहा है, ठीक है, तो बेहतर ये होगा रैंक पाकिस्तान अफेयर्स कोशिश ये करो कि भाई मुझे मेल कर दो ताकि मैं उसको आपको प्रॉपर देख के बता सकूं। खतीजा ने कहा है, मैम खतीजा कहना चाहिए। उसके बाद सर मेरी असाइनमेंट 1 मार्क्स लगे हैं और 28 दिए हैं। ओ माय गॉड, इसका मतलब आपको फेल कर दिया गया है। प्लीज़ टीचर से कॉन्टैक्ट करो, टीचर को कहो कि या तो मेहरबानी करके मुझे एक रीसबमिशन का ऑप्शन दें। पत्नी टीचर्स का मुझे समझ नहीं आता कि ट्यूटर्स अपने आप को खुदा बनाना शुरू कर देते हैं और स्टूडेंट को ये समझते हैं कि इसको फेल करें। कुछ टीचर्स ने, मैंने पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मेरी अपनी, कि टीचर्स ये समझते हैं कि ये पेपर है, बल्कि ये पेपर नहीं है, ये एक असाइनमेंट है। तो मैं डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली टीचर्स को एक गाइडलाइंस दी जाए कि वो टीचर बच्चों से 100% आउटकम ले। ये ना हो कि बच्चा जो है वो असाइनमेंट लिख कर उसको पता ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसकी वर्कशॉप अभी हुई होती है, उसको इतना आइडिया नहीं होता कि असाइनमेंट किस तरीके से लिखना है। पहले तो फ्रूटफुल सेशन किया जाए, असाइनमेंट वाले ट्यूटर्स जो हैं वो खुद बच्चों को गाइड करेंगे, बेटा इस तरीके से आपने असाइनमेंट लिखनी है। उसके बाद बच्चे असाइनमेंट सबमिट करें और एक रिव्यू का सेशन ज़रूर देने चाहिए। और अगर एक रिव्यू में भी बच्चा सही नहीं कर पाता तो फिर उसको फेल किया जाए। ये ना हो कि आप जो है वो एंड टाइम पे डेटाबेस में नंबर एंटर करें और उसको बच्चों को फेल कर ही रखे हों। अब क्या कह सकते हैं। अगर तो खतीजा वली आपने अपनी 80 असाइनमेंट कॉपी पेस्ट है या नेट से डाउनलोड किए हैं तो फिर आपको 28 नंबर, नहीं तो आप मेल कर दीजिए, देख लेते हैं आपका इशू। भाई मेरे एक टीचर ने मार्क्स पहले ही लगा दिए हैं, 20 अप्रैल को सबमिट की थी, सबमिट हो गई और अब मगर वो कह रहे हैं डेट गुजर चुकी है, क्या करूं भाई? आप ऐसे कीजिए, कोशिश कीजिए असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए, रिटर्न एप्लीकेशन रीजनल ऑफिस में सबमिट कर दीजिए कि मेरे असाइनमेंट के नंबर नहीं लग रहे, ठीक है, सिंपल सी बात है। और बाकी वो उसका स्क्रीनशॉट टीचर को भेज दीजिए, टीचर को भेज दीजिए। टीचर को कहिए सर आप अगर नहीं नंबर लगा सकते तो उन्हें व्हाट्सएप पर कॉल के ज़रिए उन्हें मैसेज डिलीवर कीजिए। अगर जवाब नहीं देते रीजनल ऑफिस रिटर्न एप्लीकेशन दे दीजिए कि मेरे नंबर जो है ना वो टीचर ऐड नहीं कर रहा। हेलो जी सर, BS एजुकेशन इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ, 8 के पेपर उर्दू में दे सकते हैं? अगर तो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो मेरी बात होगी कि पेपर अगर इंग्लिश में है तो भाई पेपर इंग्लिश में ही देना होगा। और मेरी ज़िशान आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इंग्लिश कर रहे हो तो बेहतर ये होगा तमाम पेपर्स आप लोग इंग्लिश में दो। BA असाइनमेंट के मार्क्स कैसे चेक करेंगे? BA की असाइनमेंट के नंबर तो आप इसी तरीके से चेक करोगे, ये असाइनमेंट मार्क्स या ये असाइनमेंट शेड्यूल या इसी के अंदर यहाँ पे असाइनमेंट मार्क्स के ज़रिए। लेकिन अभी पोर्टल क्लोज़ नहीं हुआ BA का भी, तो अभी वेट करोगे। BA BCom वाले अभी स्टूडेंट सब्र करें। असाइनमेंट 1 में 28 हैं और सेकंड चेक नहीं हुई तो वेट कर लो और टीचर से रिक्वेस्ट कर लो पर्सनल के सर अगर मुझे आप रीसबमिशन का ऑप्शन दे दें तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और
बाकी अगर आपने नेट बेस की है, कुछ स्टूडेंट ने मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि उन्होंने नेट से कॉपी पेस्ट असाइनमेंट उठा के अपलोड करके इवन उसमें कॉन्टैक्ट नंबर तक हाइड की नहीं किए। तो वो एक जो है ना गलत चीज़ है जो कि ऑब्ज़र्व की गई है। तो बेहतर होगा कि अगर आप इसको चेंज करके कर सकते हो, टीचर से रब्ता कर लो, तो इंशाल्लाह आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। आज जुम्मे का दिन है, मेरे लिए भी दुआ करोगे अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और रमज़ान के रोज़े आप सबके अच्छे गुजर रहे हों। और लास्ट जुम्मा है तो प्लीज़ मुझे दुआओं में आप लोग याद करके मुझे कमेंट बॉक्स में दुआओं से ज़रूर बताओगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआओं में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।